चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खंडन किया गया। कांग्रेस के आरोपों के खंडन पर गरमा सकती है राजनीति, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खंडन किया गया। चंडीगढ़ चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खंडन, कांग्रेस के आरोपों के खंडन पर गरमा सकती है राजनीति, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खंडन किया गया। कांग्रेस के आरोपों के खंडन पर गरमा सकती है राजनीति, बड़ी जानकारी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यह खंडन किया गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि जो नतीजे आए हैं उसमें गड़बड़ी है, और ऐसे में चुनाव आयोग ने अब आरोपों का खंडन किया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उनको खारिज किया है। कल शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया गया था, एक चिट्ठी दी गई थी। दरअसल 90 में से 26 विधानसभाओं से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि गड़बड़ी है। हवाला ये दिया गया था कि कई ईवीएम्स जो है उसमें 99% बैटरीज थी, वो उनकी बैटरी जो कई घंटों बाद भी उसी लेवल पर, स्तर पर रही, वो कम नहीं हुई, जबकि 60 से 70% वाली जो ईवीएम्स थी वो उन पर इनको कोई एतराज नहीं था। उनका ये कहना था कि कुछ मशीनों में गड़बड़ है। तो ये 26 विधानसभाओं से इस तरह की शिकायतें थी। फिर कांग्रेस के डेलीगेशन अलग अलग टाइम पर 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को, इन 4 डेटों को अलग अलग डेलीगेशन गए थे अपनी शिकायत दर्ज कराने और लिखित में शिकायत दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम आपके आरोपों की जांच करते हैं, आपको तफसील से, डिटेल से आपको इसका जवाब दिया जाएगा। तो 62 पेज की रिपोर्ट आई है अभी इलेक्शन कमीशन की, जिसमें जो आरोप लगाए गए थे उसकी क्लैरिफिकेशन, उसको क्लियर किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी थी। लिहाजा भूपेंद्र हुड्डा पहले ही कह चुके हैं, जब ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी, डेलीगेशन मिले थे, उन्होंने मीडिया से कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम कोर्ट जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस की आपत्ति को, उनके आरोपों को खारिज किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था हम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट से कोई राहत लेने की कोशिश करती है, कोर्ट में किस तरीके अपने केस को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका कहूंगा मैं कांग्रेस के लिए। एक उम्मीद थी अगर कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत राहत मिलती तो लोगों में मैसेज जाता कि हाँ, कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है, गड़बड़ी हुई है, अगर इस तरह की थोड़े बहुत कुछ संकेत मिलते। लेकिन सिरे से खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जो आरोप है, जो आपत्ति है, उसको हम नहीं मानते, ये महज आरोप है। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मतलब ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। अब देखना है कांग्रेस क्या करती है। अब कोर्ट जाएगी तो कोर्ट में बहुत समय चाहिए होता है। हमने देखा था हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक जब चले गए थे कांग्रेस में, उस वक्त वो कोर्ट में मामला हाई कोर्ट चल रहा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, पूरे 5 साल गुजर गए, तब भी कोई फैसला नहीं आया। मतलब मामले में कुछ राहत की जो गुंजाइश या उम्मीद रहती है, ऐसा कम होता है। कोर्ट में केसेस लगातार डेटे पड़ेंगे, अब होने वाला कुछ मेरे को लगता है ज्यादा है नहीं, क्योंकि मेन इलेक्शन कमीशन था। कोर्ट भी यही कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला या जो आपको लिख कर दिया है उसको माना जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है। उन्होंने, अगर आपने शिकायत की थी, उन्होंने आपको राहत नहीं दी तो कोर्ट में मामला बनता नहीं है। अब देखना है कि कोर्ट इस मामले को एडमिट करता है नहीं करता है। एडमिट करता है तो फिर सुनवाई होगी, डेटे पड़ेंगी, बहुत समय सकता है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।